लगाते हुए शुभ यात्रा हम अभी निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए और मैडम भी आ गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय बम बम बोले। हम लोग मूलचंद पहुंच गए हैं। सुबह 5:30 बजे हम चले थे नोएडा से और अभी 1 घंटे में मूलचंद पहुंच गए। हितेश जो है अंदर नहीं आया, वो गाड़ी पे ही खड़ा है। लेकिन मूलचंद में कोई हलचल नहीं है, रेस्टोरेंट बंद है सारे जो है। लेकिन हम लोग सिर्फ वहाँ पर फ्रेश होके यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे बद्रीनाथ के लिए। हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं। बहुत सुंदर हरिद्वार का ये व्यू, बहुत ही बढ़िया। शंकर जी की मूर्ति, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। हम लोग 8:30 बजे 3 घंटे में हरिद्वार पहुंच गए हैं। माँ गंगा मैया की दर्शन करने के बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग ऋषिकेश से आगे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर रुक के चाय नाश्ता करेंगे। और आप देखिए ऋषिकेश से जो कर्णप्रयाग के लिए रेलवे लाइन बिसरी है, उसके ढेर सारे जो टनल्स बन रहे हैं बीच बीच में, उनमें से एक टनल यहाँ पर बन रहा है। आपको मैं ये जूम करके दिखा रहा हूँ। ये टनल का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी जो है ये सब हो जाएगा। जय हो गंगा मैया। ये सामने से अलकनंदा आ रही है जिसका पानी थोड़ा सा मटमैला दिख रहा है, और इधर जो है भागीरथी आ रही है जिसका हरे रंग का पानी दिख रहा है। दोनों का संगम देखिएगा। और ये देवप्रयाग, यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद आगे गंगा बनती है और गंगा नदी आगे जाके ये सीधे जो है कलकत्ता में से आगे जो है गंगा सागर में समुद्र से मिलती है। और हम अभी श्रीनगर की ओर आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश से होते हुए लगभग 1.5 घंटे में हम जो है देवप्रयाग पहुंच गए। श्रीनगर के पास हम लोग एक डैम बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ पर सुंदर सा यहाँ पर ये पानी का देखो दूर दूर तक बहुत ही बढ़िया बहाव सब रोक दिया गया है। चारों तरफ देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। जय हो देवी माता का मंदिर, कितना भव्य और सुंदर। ये गढ़वाल की रक्षा करने वाली माता धारी देवी को कहा जाता है कि पूरे अपने क्षेत्र की यहाँ पर रक्षा करती है माता धारी देवी। और ये आगे जाने के लिए पुल, झूला पुल, और ये सामने सुंदर नज़ारा, पानी रुका हुआ है, पूरा बांध आगे डैम बन रहा है, बहुत ही सुंदर। पूरे सफ़र में पहली बार कहीं पर रोड जाम मिला और बहुत लंबी गाड़ियों की कतार लगी है दूर तक। आगे ऐसा लगता है कि लैंडस्लाइडिंग हुआ है। रोड खुलने के आसार नहीं है। लगभग 30 मिनट हो गए यहाँ पर, हम लोग फंस गए जाम में। एक तरफ का जाम अब खुल गया है, एक साइड का, और लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं इस जाम में। गाड़ियाँ
लाइन से आ रही हैं बड़े बड़े ट्रक और छोटी गाड़ियाँ, ढेर सारी, सब जाम में। 2-2.5 घंटे हो गए इनको फंसे हुए। पहाड़ की सड़कों का यही होता है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पता नहीं चलता कहाँ पर हमें जाम मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा जाम नहीं मिले। पेट्रोल डीजल भराने के लिए रुके हैं थोड़ी देर के लिए। गौचर क्रॉस कर लिया। बहुत भीड़ थी, कोरोना टेस्ट के बिना किसी को यहाँ पर एंट्री नहीं है। सभी लोगों को RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट ज़रूरी कर दिया है चमोली ज़िला में आने के लिए। और हम लोग तो अपना टेस्ट रिपोर्ट साथ लेके चल रहे थे। बीच में हमें दिक्कतें आई, ट्रैफिक कुछ जाम मिला, कहीं पर कंस्ट्रक्शन, रोड ब्लॉक, लैंडस्लाइडिंग, सब कुछ मिला। लेकिन हम अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं। यहाँ से आधा घंटे का सफ़र और है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे कोई ऐसी दिक्कत या विघ्न बाधा नहीं आएगी। फाइनली हम लोग अपने पैतृक गांव भीमतला पहुंच चुके हैं। आप देखिएगा, ये एक फिश पॉन्ड है जो इसको आपकी अभी ड्रेन आउट कर रखा। पानी इसका जो है सब ड्रेन आउट हो गया है। और इधर देखिए, ये बच्चे यहाँ से ऊपर, हमारा ये गांव है भीमतला गांव, और ये घर ऊपर रोड साइड में। इधर देखो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अब आप देखेंगे यहाँ से नीचे हम अलकनंदा के किनारे पे हैं। बिल्कुल अलकनंदा कल कल करती हुई, बहती हुई। हम हमारा बचपन इसी अलकनंदा के किनारे पे बीता। और अब देखिए कितना विकराल, अभी तो पानी इतना, बरसात के कारण पानी बहुत गंदा हो गया, लेकिन इतना रमणीक, भव्य, सुंदर व्यू देखिएगा आप अलकनंदा के किनारे। नमस्कार, इस समय हम भीमतला गांव पहुंच गए हैं। हमारे साथ हमारे साले साहब राकेश यादव, गुड मॉर्निंग। राकेश यादव जी हैं। और ये पूरा नज़ारा है भीमतला गांव का। सामने गोपेश्वर और ये मठ है, मठ गांव। चारों तरफ देखिएगा कितने, रात की बारिश से पूरा आप वातावरण इतना सुहावना हो गया है, आबो हवा इतनी अच्छी यहाँ की। देखिए ऊपर भीमधारा थोड़ा सा दिख रहा है, और नीला आसमान सारे जो है, ये देखिए बहुत सुंदर। लोगों ने देखो कितनी अच्छी गार्डनिंग कर रखी है। यहाँ पर मिर्ची के पौधे, ये लेट्यूस है, सलाद पत्ता, और सूरजमुखी का पौधा कितना सुंदर हो रहा है। इधर नीचे भी सूरजमुखी। आगे ये हमारे मित्र प्रेम भाई की जो है मकान है, प्रेम सिंह फोनिया का। इसके अलावा सामने हमारे चाचा जी रहते हैं, मंगल सिंह खाती जी, अभी शायद नीति गांव गए हैं। और ये देखो सुंदर मठ गांव का नज़ारा।
ऊपर मठ है, उसके ऊपर घिंगरान है, हमारे मौसी जी वहाँ रहते हैं। पहाड़ की कटिंग के बाद सारा मलबा इधर आ गया है और चारों तरफ हम लोग है, नदी है ऊपर, पहाड़, चोटी, चारों तरफ रास्ता, बीच बीच में सारे जो है इस टाइप के कोई ना कोई रिपेयर वर्क चल रहा है। भापकुंड, अब देखिए इसमें जो है पानी, उबलता हुआ पानी का स्रोत है यहाँ पर। अब हम आपको ये ले चलते हैं कहाँ से ये पानी निकलता है, इसके बिल्कुल स्रोत के पास में ले जाऊंगा आपको। यहाँ देखिए ये पानी का स्रोत है, आप इसको पानी को छू नहीं सकते हैं, इतना गर्म है उबलता हुआ। इस पहाड़ के नीचे देखो कितना धुआं निकल रहा है और ये पूरा भापकुंड कहते हैं। तपोवन से थोड़ा सा आगे ये रास्ते में हॉट स्प्रिंग, बहुत सुंदर। रीणी गांव के सामने रीणी में, और अभी पिछले फरवरी में यहाँ पर जो ग्लेशियर ऊपर से टूट गया था, उसके कारण जो त्रासदी हुई है इसी जगह पे अब इसके अवशेष दिख रहे हैं। बहुत भयंकर त्रासदी हुई है, ऋषि गंगा से ऊपर से ग्लेशियर टूट के आया और सारा यहाँ पर काफ़ी लोगों के जान माल का नुकसान हुआ। ये वही जगह है, इस समय ऋषि गंगा के पास में है, रीणी के गांव में। देखिए माता की पूजा करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये तमक गांव है। गांव देखो कितना सुंदर गांव है, बहुत सुंदर। तमक हम जो है वहाँ से रीणी से दीदी के साथ आए हैं और ये हमारी दीदी। तो दीदी आपका गांव यही छ? हाँ चलो, तो बलकर आया आप? हाँ बलकर आया अपना, हाँ ध्यान रखा। अच्छा बात दीदी। हाँ हाँ अच्छा दीदी। हाँ तब ऑल, हाँ तब आप भी ऑल, हाँ तब नित्य जरूर आया। हाँ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा ठीक छ दीदी। हाँ अच्छा सामने, हाँ सामने। ये सामने हमें मल्लारी गांव दिख रहा है और हम लोग अब मल्लारी पहुंच गए हैं। ऊपर बर्फ़ की चोटियां दिख रही हैं। ये देखिए हमारे नीति वैली का, अगर हम इसको स्विट्ज़रलैंड कहें तो ये अतिशयोक्त नहीं होगा। सुंदर वैली, नीचे धौली नदी कलकल करती हुई, ऊपर पर्वत चोटियाँ, घने वन, प्राकृतिक सौंदर्य की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। नीला आसमां, और आप देखिए ये पर्वत श्रृंखलाएं, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का। देखेंगे यहाँ से हम लोग अब आगे पहुँचने वाले हैं नीति वैली की तरफ। यादव जी पहली बार हमारे घाटी में, नीति घाटी में आए हैं, तो उनके स्वागत में हम ये पुष्प गुच्छों से स्वागत कर रहे हैं। बहुत 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 मुबारक हो जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका, आइए आइए। हाँ सौंसते पैमा थन तो हाँ थन। हमारे बड़ी मौसी जी का घर है ये। बड़ी मौसी जी यहाँ पर 6 महीने यहीं रहती हैं और कोई बात नहीं चलो। ये घर बहुत पुराने घर हैं, बिल्कुल
पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं, रॉक्स हैं और ये करीब नीति घाटी में प्रवेश करने जा रहे हैं गमसाली से ऊपर। और इतनी खतरनाक रास्ता यहाँ पर अभी भी जो है ना, रास्ता काफ़ी हद तक चौड़ीकरण तो हो गया रास्ते का, लेकिन अभी भी इतना खतरनाक है। देखिए पूरा सामने पहाड़, आगे कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं रास्ता है भी नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं अपने पथ पर अग्रसर। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। पहाड़ की कटिंग का काम चल रहा है, दो क्रेन एक साथ लगे हैं। ऊपर देखिए पहाड़ कितना भयंकर विशालकाय पहाड़, और इस पहाड़ को काट कर इसके बीच से सड़क निकाला जा रहा है। और आगे देखिए हिम शिखर, पर्वत चोटियाँ चमकते हुए श्वेत धवल, और नीचे कलकल करती हुई हमारे धौली नदी, सामने ग्लेशियर, और इधर हम लोग देखिए कितनी छटा दिख रही है ऊपर, हिम छटा और पर्वत पे। और यहाँ हम लोग अभी नीति घाटी और टिम्मरसैन महादेव पहुँचने वाले हैं। इस रास्ते में हमें कई जगह रोड की यही जो है रिपेयरिंग और चौड़ीकरण के कारण हमें रुकना पड़ा। बस हम जो है सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हैं अपने गांव से। नंदा मैया की जय। हम लोग माता नंदा देवी के मंदिर के पास आ गए हैं, और यहाँ सामने नीति गांव दिख रहा है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर ऊपर पहाड़ में बर्फ़, इधर ये इसको थाली डन्नो कहते हैं, थाली पर्वत जिसको हम जो है थाली डन्नो कहते हैं अपनी भाषा में। और ऊपर ये जो है आपके टिम्मरसैन महादेव जाने का रास्ता। फाइनली हम लोग नीति गांव पहुंच चुके हैं, और ये अपना जो है नीति गांव का मोहल्ला पुराना, जहां पर हम लोग आज स्टे करेंगे। और ये घर देखिए बिल्कुल वीरान पड़े हैं। यहाँ पर आबादी बहुत कम है, बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं रहने के लिए। बाकी हम लोग सिर्फ टूरिस्ट की तरफ आते हैं। ये हमारा घर है, मकान, जहाँ पर हमने अपने बचपन यहीं बिताया, और 5वीं तक की क्लास मैंने यहीं से पास की। ये घर देखो, नक्काशी इस घर के कितने सुंदर ढंग से बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे बहुत पुराना ये नक्काशी है, और इस नक्काशी की ब्यूटी देखिए कैसे जो है दरवाजे पे डिज़ाइन सब बना रखा है। इसके अलावा दूसरे मैं आपको घर दिखाऊंगा। यहाँ देखिए इन घरों में कितने सुंदर सुंदर नक्काशियाँ हो रखी हैं। कहीं पर हाथी, घोड़े, शेर, ये सब बने हुए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर। ये देखिएगा, किसी ज़माने में यहाँ पर न लाइट होती थी, न यहाँ पर सड़कें होती थी, न कुछ नहीं होता था, तब हम यहाँ आया करते थे। आज यहाँ पर बिजली भी है, सड़क भी है। नीति महादेव, टिम्मरसैन महादेव की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चारों तरफ सुंदर सा मौसम हो रहा है, धूप कितनी खिली खिली लग रही है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं टिम्मरसैन महादेव की तरफ। टिम्मरसैन महादेव यहाँ से करीब
2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। यहाँ से हम चढ़ते जाएंगे। बहुत चढ़ाई है भाई, सांस फूल गया अभी हमारा। हमने 100 मीटर की चढ़ाई भी अभी तय नहीं किया होगा, लेकिन चढ़ते चढ़ते सांस फूल गया। हम लोग चढ़ते जा रहे हैं महादेव के। बम 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 बम। पूनम की हालत ख़राब हो गई है, धीरे धीरे आ रही है बेचारी। आ जाओ धीरे धीरे आ जाओ। हम लोग मुश्किल से 100 मीटर की चढ़ाई चढ़े होंगे, लेकिन बहुत हालत ख़राब है। बहुत चढ़ाई कठिन है, ऑक्सीजन कम है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह सांस फूल जाता है चढ़ने में। और ये तो काफ़ी चढ़ाई है, काफ़ी ऊपर यात्री जा रहे हैं धीरे धीरे महादेव के दर्शन के लिए। महादेव के रास्ते में हमें अब यहाँ पर ग्लेशियर दिख गया है। ये आप देखिए ऊपर तक ग्लेशियर। और महादेव के दर्शन करो। बड़ी हिम्मत करके हमने हिम्मत की तो आ गई है। भाई के साथ साथ चल रहे हैं दोनों भाई बहन धीरे धीरे अपने मंजिल के ओर अग्रसर होते हुए। बहुत चढ़ाई है, लेकिन अब थोड़ी सी जो है चढ़ाई कम हो गई है। टिम्मरसैंड महादेव के दर्शन हो गए हैं हमें। हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं महादेव के। देखिए सामने प्राकृतिक गुफा के अंदर महादेव का एक नेचुरल शिवलिंग बनता है, और वो पूरे जाड़े भर और मई जून तक ये शिवलिंग रहता है। आज बाबा की कृपा होगी तो दर्शन होंगे शिवलिंग के। अदरवाइज यहाँ पर जो प्राकृतिक शिवलिंग है उसके ऊपर 2400 घंटे 12 महीने ऊपर से जल अपने आप कुदरती गिरता रहता है। और हम इस समय टिम्मरसैंड महादेव के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। सामने बाबा के दर्शन भी हो गए हैं। अब हम लोग देखिए बाबा की गुफा, जो प्राकृतिक गुफा है वो हमें नज़र आ गया है। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब थोड़ा सा हमें 100 मीटर की दूरी पे हमें जो है महादेव के दर्शन हो जाएंगे। बड़ी कठिन यात्रा है, चढ़ाई बहुत है, ऑक्सीजन की कमी है। ये अभी हम 12,500 फीट के हाइट पे हैं और यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं आगे। धीरे धीरे चढ़ाई के साथ सांस फूल रही है। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। हम लोग महादेव की गुफा में पहुंच चुके हैं। अब इस पॉइंट से आगे मुझे लगता कैमरे की परमिशन वैसे तो है कोई नहीं, महादेव की तस्वीर लेते हैं लोग, सभी लोग। ये गुफा द्वार में हमारे साले साहब यादव जी दिल्ली से आए हैं दर्शन करने के लिए। थोड़े सांस चढ़ गई है, ऑक्सीजन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग तो यहीं यूपी गांव के निवासी हैं, पहाड़ी लोग हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यादव जी की थोड़ी सांस चढ़ने में थोड़ी सी सांस फूल रही है। आ जाओ बाबा की जय हो। बाबा के दर्शन के लिए ऐसे पथरीली रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। पथरीली रास्ता बहुत नैरो है, स्लिपरी है, खतरनाक है ये रास्ता। अब देखिए बाबा के मंदिर में हम पहुंच गए हैं। जय भोले बाबा की जय। जय टिम्मरसैंड महादेव की जय।
नंदा देवी। आज नंदा देवी के पूजा के लिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। यहाँ पर आज चौखुड़ पूजा जाता है वहाँ के दरबार में जी। आज जो है इसके बाद नंदा देवी माता का पट आज खुल जाता है। आज के बाद से यहाँ से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। तो नीति गांव को विदा करते हुए अब यहाँ पर माता के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, मत्था टेकेंगे और फिर हम लोग वापस माना के लिए जाएंगे। नीति नंदा देवी के दरबार में आज सुंदर सा ये कार्यक्रम है जहाँ पर माता के आज द्वार का उद्घाटन होगा। बहुत बढ़िया है। दुर्गम रास्ता है ये तो, बहुत आराम से जा। आओ तार के नीचे। हम कैसे पकड़ाएंगे? अरे छोड़ देना, तू रहने दे, हो जाएगा। आराम से जा। मैं अभी रुक जाओ इसको। हाँ हाँ मैं, अरे रुक जा, बहुत टफ रास्ता है। हम लोग कल नीति से वापस जोशीमठ आ गए थे और आज हम माणा गांव की तरफ जा रहे हैं। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद माणा पूजा में जाएंगे। भगवान जय हो। तो बहुत ही खतरनाक रोड है। हम लोग देखो कैसे कैसे जगह को पार करते हुए आगे बढ़ रहे। माय गॉड, ऐसे बादल यहाँ भी फटा था क्या? बादल नहीं फटा था, पर ये अब हम लोगों की फट रही है, बहुत हालत खराब हो रही है। जय बद्री विशाल। बद्री बाबा ने हमें बुलाया तो हम आ गए यहाँ पर। आज हम बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। मंदिर पे ही सीधा भगवान बद्री विशाल की अनुकंपा से हम लोग सब यहाँ पर आ। बद्रीनाथ जी जय हो, बद्री विशाल की जय हो। जय बद्री विशाल। दर्शन करके आ गए हैं भक्तगण। देखो हमने यहाँ से जाना ऐसे, अच्छा, जहाँ पर हम लोग पहले बहुत सरक के चलते थे, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज पूरी गली सुनसान पड़ा है। दुकान भी बेचारे जो है देखो कैसे सब बंद पड़े हैं। कोरोना का असर पूरे बद्रीनाथ धाम पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। सब लॉकडाउन में सब कुछ बंद है।
पर यहाँ सरस्वती नदी अपने पूरे आवेग में इतना ज़्यादा इनका यहाँ पर आवाज़ है। उसके बाद यहाँ पर भीम जी ने एक पुल बनाया था, भीम पुल, और ये भीम पुल को क्रॉस करते हुए पांडव यहाँ से स्वर्गारोहणी के लिए गए, आगे प्रस्थान किया। आज हम लोग हालत ख़राब है, हाँफते हुए से हम लोग माड़ा से आगे वसुधारा की तरफ पहुंच गए हैं। हमारे यादव साहब, साले साहब पहली बार इधर आए हैं। अब वसुधारा की जो है धारा चमकती हुई यहाँ से दिख रही है, और उसके मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। उसके आगे सतोपंथ, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग की सीढ़ी लेके आगे पहुँच गए थे स्वर्ग में, सिर्फ युधिष्ठिर जी पहुँचे थे। वो धारा चमक रही है सामने, बिल्कुल चांदी की तरह एक लकीर सी दिख रही है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो शायद दिख जाए कुछ, बहुत क्लियर तो नहीं है, पर ये धारा दिख गई है ना। ये चांदी की तरह चमकती हुई वसुधारा है। देखो बारिश के कारण कितनी भयंकर नदी बह रही है बीच रोड के ऊपर। रोड पे पानी आ गया पूरा, बहुत दिक्कत है। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अभी 24 घंटे से बारिश का, चारों तरफ पहाड़ सड़क रहे हैं। ये देखिए पानी भर रहा है, ये पूरा सड़क भी चला जाएगा, बह जाएगा, इतना पानी इसमें आ गया है। ऊपर से कितना तेज बहाव है। ये तपोवन है, हाँ? चारों तरफ देखिए घने बादल, बारिश और धौली नदी का पानी इतना तेज बहाव के साथ बह रहा है। आप देखेंगे कि इधर बहुत भयंकर बारिश लगातार 3-4 दिन से हो रही है। हम अभी ऋणी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई वाहन नहीं है। हाँ। अच्छा, बहुत दिक्कत है। बहुत खतरनाक जगह है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये आप इस समय हम लोग पीपल कोटी से 4-5 किलोमीटर आगे और टंगड़ी से पहले सुबह के 6:30 बजे हैं। और ये पागल नाला जिसको कहते हैं, यहाँ पर रात को जो मूसलाधार बारिश हुई, खूब बहुत तेज़ बारिश हुई, उसके कारण पहाड़ का पूरा मलबा नीचे आया है। और रोड जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, रोड ये पूरा जाम हो रखा है। पागल नाले में थोड़ा सा हमने रोड बना लिया और देखते हैं बस। जय बद्री विशाल, 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 जय बद्री विशाल। निकल गई, बहुत शानदार।
बद्री विशाल की जय। सड़क से गाड़ी पार हो गई है। अब चमोली के पास क्षेत्रपाल पे यहाँ पर दलदल है चारों तरफ। सीनिक व्यू न्यू टेहरी के पास। कितना सुंदर व्यू है। नीचे भागीरथी बिल्कुल सामने। आगे हम लोग कोई दूल्हे साहब खड़े हैं बारात की तैयारी में।